स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। देखिए, सरफेस इंटीग्रल भी कह देते हैं इसको। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इंटीग्रल एस सरफेस एरिया वेक्टर एफ डॉट एन ds। यहाँ पर जो एन है ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और वेक्टर एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन, और ये ds सरफेस एरिया। एंड इसकी अदर फॉर्म होती है एस वेक्टर एफ क्रॉस डी एफ वेक्टर फंक्शन डी वेक्टर एरिया। इंटीग्रल एस वन और ds होता है dx इंटू dy। ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल एन डॉट के। दूसरा फॉर्मूला S2 वेक्टर एफ डॉट एन dy dz एन डॉट आई। S3 dz dx एन डॉट जी। ये एक्स वाई प्लेन के लिए, वाई जेड प्लेन के लिए, जेड एक्स प्लेन के लिए। 3 इसके कंपोनेंट। वॉल्यूम इंटीग्रल, देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल वी एफ वेक्टर एफ डी वी। तो वेक्टर एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन, डी वी वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Evaluate surface integral vector r upon rq dot dA, where s denotes the sphere of radius a
यानी एस क्या है, एक स्फीयर है ए रेडियस का विद सेंटर इसका ओरिजिन है। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी इसका वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नॉर्मल टू एव सरफेस इज गिवन बाई, तो जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो ग्रेड फाइव फाइंड करते हैं इसके लिए, ग्रेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हम जानते हैं ग्रेड निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। इसका डिफरेंशियल कर लें, 2x ये आई, इसका 2y होगा जी 2z के। यूनिट नॉर्मल वेक्टर ग्रेड फाइव अपॉन इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर 2y का स्क्वायर 2z का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, वो अंडर रूट से बाहर आके ए हो जाएगा, और 2 कॉमन लेकर कैंसिल, तो ये हो गया आपका एन कैप, जैसे कि यूनिट वेक्टर। वेक्टर एफ है हमारे पास आर अपॉन आर की वैल्यू ये होती है, आर स्क्वायर की ये सॉल्व होकर ये आ गया। हमें क्या करना है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एन, एफ की इसकी और इसकी डॉट करनी है। देखिए एफ डॉट डी ए इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एस एफ डॉट एन डी एस, एस डॉट कर लिया डी एस, डॉट करने के बाद यह है, इसको हमने ए स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर अपॉन ए की 4 सॉल्व होकर 1 अपॉन ए स्क्वायर, और इंटीग्रल डी एस का इंटीग्रल होगा एस, और एस होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर स्फीयर के लिए, ए स्क्वायर कैंसिल 4 पाई, ये इंटीग्रल होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, एवेलुएट ये वेक्टर एफ ये है हमारे पास, और प्लेन ये है, हमें क्या करना है, ग्रेड फाइव निकालना है, तो इसका ग्रेड देखिए ग्रेड फाइव, उसके बाद एन निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये आ गया, इसका मॉडुलस सॉल्व होकर ये एफ डॉट एन, एफ ये है और एन ये है, इसका डॉट करना है, डॉट करने के बाद एफ डॉट एन ये और ये, ठीक है, एफ डॉट एन कर लेंगे, क्या आएगा, इसकी डॉट इससे, इसकी इससे, और के की के से। इसके बाद हम एक्स वाई प्लेन के लिए फार्मूला होता है ये, एफ डॉट एन हो गया हमारे पास डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के। अब एन का डॉट हम के से करेंगे, एन डॉट के सॉल्व होकर ये आ गया, कैसे, के की के से डॉट होगी 6/7। प्लेन हमें ये दिया है, यहाँ से y की वैल्यू, ये y की वैल्यू हम एफ डॉट एन में लिखेंगे, एफ डॉट एन है ये, y की प्लेस पर हमने ये लिख दिया, तो पूरा फंक्शन x में हो गया, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं अब हमारा डी एक्स डी वाई दिस एस, ठीक है, 6 कॉमन लेके 7 से 7 और सॉल्व होकर ये आ गया। अब देखिए इस की लिमिट चाहिए हमें, एक लिमिट होगी 0 to 6 और एक 0 to 6 माइनस 2x/3, कैसे, y 0 रखेंगे यहाँ, तो x की वैल्यू आएगी 6, तो लिमिट होगी 0 to 6। एक वैल्यू हम y की यहाँ से फाइंड करेंगे, क्या, y की वैल्यू आएगी 12 माइनस 2x/3, और उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया है 3 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके ये आ जाएगा।
अब इसका डबल इंटीग्रल करना है, जो कि हम कर चुके हैं। ये टॉपिक क्या कि पहले हम y की रेस्पेक्ट करें क्योंकि लिमिट x की है। इसका इंटीग्रल हो गया y, लिमिट लिख दिए, मल्टीप्लाई किया, फिर इंटीग्रल करेंगे हम इसका। ये आएगा इंटीग्रल, लिमिट 6 लिखेंगे, फिर 0, x के प्लेस पर हम 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आएगा। देखिए इसमें हमसे पूछा गया था एफ डॉट एन डी एस कितना होगा। एफ हमें दिया था, एस एक पार्ट था इस प्लेन का, और फर्स्ट ऑक्टेंट में हमें निकालना था। तो ये जो प्लेन दिया था इसको फाई लिखा हमने, ग्रेड फाई, ये फाई। तो इसके लिए हमने क्या किया, ग्रेड फाई निकाल के एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, एफ डॉट एन, तो एफ डॉट एन के बाद हमें जो जहाँ जेड है और जेड के प्लेस पर हम ये वैल्यू लिख देंगे एक्स और वाई की टर्म में, और एफ डॉट एन जो आया वो ये आया। एक्स वाई प्लेन के लिए ये होता है फॉर्मूला, एन डॉट के निकालना होता है, ये आ गया। एफ डॉट एन ये आ गया, इसका फॉर्मूला डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एक्स डी वाई एन डॉट के, ये फॉर्मूला हमने लिखा है। अभी वैल्यू पुट की, इंटीग्रल वाई के रेस्पेक्ट किया, उसके बाद हम एक्स की। वाई की क्यों करते हैं, क्योंकि एक्स की लिमिट है।